हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पवन सीरीज मैथ सॉल्व कर रहे थे, तो उसके आगे अति लघुत्तरीय में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे आज। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 86। -1/2 तथा 5/2 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, समदूरस्थ संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले दो संख्याएं जो दी गई हों, तो संख्या क्या है 1/2, यहां 5/4 होगा। क्वेश्चन में यहां 5/4 है, सॉरी। तो सबसे पहले इनका हर समान करते हैं, तो लिखेंगे हर समान करने पर, हर समान करेंगे तो देखिए इसका 4 है, यहां भी 4 करेंगे, 2 से गुणा होगा, अंश में भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये 2/4 हो जाएगा और ये 5/4। अब क्या करते हैं, देखिए हमको दो समदूरस्थ संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 3 भागों में इसको बांटेगा, तभी दो समदूरस्थ संख्याएं निकलेंगी। तो हम 3 से इसके अंश में और हर में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 3 से अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर, तो यहां पे आ जाएगा 2 × 3/4 × 3, और इसमें जब करेंगे तो 5 × 3/4 × 3, ये हो जाएगा -6/12 और ये हो जाएगा 15/12। क्लियर है। अब देखिए इनके अंशों का अंतर लेते हैं। अगला स्टेप जो है अंशों का अंतर लेने पर, अंश क्या है, तो यहाँ -6 है और यहाँ पे है 15, तो अंश का अंतर लेंगे, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो -6, ये आ जाएगा 15 + 6 यानी कि 21। कितना आ गया, 21 आ गया। इस 21 को अब 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करने पर, तो ये क्या आ जाएगा 21/3, फिर आ गया 7। अब इन्हीं 7 को हम इन संख्याओं में जोड़ेंगे तो हमें बीच के समदूरस्थ संख्या पता चल जाएगी। कैसे, देखिए इसमें -6/12 में +7 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। फिर अगर इसमें भी +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8/12, या फिर इसको कह सकते हैं इसको 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3। तो यही दो संख्या हमें फाइंड करनी थी। ये दोनों समदूरस्थ संख्या हो गई। इन दोनों संख्याओं के बीच में हम इन संख्याओं को लिखेंगे। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 हुआ कंप्लीट। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा मान लीजिए 1 0 है, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 है। ठीक, ये हो गई संख्या रेखा। अब इसको प्रदर्शित करना है -4/5। तो आप पता करिए कि ये -4/5 कहाँ एग्जिस्ट करता है। -4/5 को यह भाग दिया जाए तो इसको जब भाग करेंगे तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा, क्योंकि ये जब इसको भाग करेंगे तो इसका जो वैल्यू है, इसका मान है, वो 0 से और -1 के बीच में आएगा। तो ये इस तरह हम इसको प्रदर्शित करेंगे -4/5 को। ये बहुत इजी है, क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। पूछा है स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख में बार डायग्राम में दो अंतर बताइए। तो स्तंभाकृति क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ये मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है, यानी ये इसकी क्वांटिटी होती है, ये मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है, जबकि ये श्रेणीबद्ध स्तंभ आरेख है वो श्रेणीबद्ध डाटा प्रस्तुत करता है। जो दूसरा है
उन तत्वों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक साथ समाहित किया जाए और उन्हें श्रेणी माना जाता है। इनको एक साथ समाहित जितने भी डाटा होंगे उनको एक साथ समूह में ये दिखाता है और उसको श्रेणी माना जाता है। दूसरा क्या है, ये अलग अलग तत्व प्रदर्शित करता है, यानी ये इससे बिल्कुल डिफरेंस है। इस पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसको और अच्छे से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात करना है। अब ऐसे आप देख के इसमें मासा इसका नहीं बता सकते हैं, इसको तोड़िए या फिर इसमें कॉमन लीजिए। देखिए इसमें अगर कॉमन लेते हैं x तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 और इसमें अगर कॉमन ले लिया जाए x तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ x बचेगा और ये प्लस का 1। अब इन दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यही HCF हो जाएगा, यही मासा हो जाएगा। क्लियर है, आंसर आपका 89 का आंसर होगा x जो कि हमारा मासा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x वाई क्यूब डिवाइड बाई है तो हम भाग का चिन्ह लगा दिए और इसको लिखते हैं हर में 6x स्क्वायर वाई। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह, तो गुणे का चिन्ह है। अब इसको कट करना है। आप इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जैसे ये देखिए 3 लिखा है, x क्यूब है तो x इंटू एक्स लिख दीजिए, y क्यूब है तो y इंटू वाई लिख दीजिए। फिर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाइए, 4 गुणे x गुणे y कितनी बार, तो 3 बार, y इंटू वाई। ऐसा कर सकते हैं आप विस्तार। और इसको लिखेंगे 6 को तो 2 गुणे 3 और x स्क्वायर को तो x गुणे x और y को y लिख दीजिए। देखिए 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 दूनी 4। x कितनी बार, 1 2 बार, तो यहाँ से 1 और 2 बार कट कर दीजिए। y कितनी बार, 1 बार, तो y 1 बार, यहाँ से कट कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा अपने पास, अंकों में हमारे पास अचर में क्या बचा, 2। सब गुणे में है तो आप एक साथ लिख सकते हैं। x कितनी बार है, 1 2, x कितनी बार, तो x बचा है हमारे पास 2 बार, तो यानी x गुणे x। अब देखिए y कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार, तो y कितनी बार, 4 बार। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, हर में कुछ नहीं बचा। इसको x स्क्वायर लिखेंगे, इसको y की पावर 4 लिखेंगे, 2x स्क्वायर y की पावर 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 मीटर क्यूब है। अच्छा, क्षेत्रफल दिया है तो मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले घनाभ बनाते हैं। घनाभ ऐसे कुछ बनेगा, ये आपका घनाभ बन गया। इसका क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखिए घनाभ का पूरे का तो आयतन होता है, लेकिन किसी एक फलक का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए घनाभ का क्षेत्रफल ये दिया गया है कितना, 125 मीटर स्क्वायर। यदि ऊंचाई 4.5 मीटर है तो घनाभ की ऊंचाई भी दी गई है कितनी, 4.5 मीटर। तो आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन आप सभी को पता है, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें हमें चौड़ाई लंबाई ये सब नहीं दी है, बल्कि क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल। अब लंबाई गुणे चौड़ाई को ही तो हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे 125 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई की जगह 4.5 मीटर आ जाएगा। इनको गुणा कर लीजिए। इनको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 562.5 मीटर का मीटर में होगा, तो ये हो जाएगा क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 91 कंप्लीट हुआ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 है x² माइनस 4x माइनस 5 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। अच्छा, इसका गुणनखंड करना है। हल अब देखिए कैसे करेंगे इसको, तो x², अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5x इसको माइनस 5x और प्लस का x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा इसमें क्या कॉमन होगा, x, तो x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो ये भी x माइनस 5 हो जाएगा। अब पूरे में x माइनस 5 कॉमन है तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन है -2/3 प्लस ब्रैकेट में है -4/5 माइनस 6/7 को सरल करना है, यानी इनको जोड़ना और घटाना है। तो ये -2/3 है, इसका ब्रैकेट ओपन होगा, -4/5 हो जाएगा और ये -6/7। आप सभी को पता है कि यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 35 × 105 एलसीएम आ जाएगा 105। यानी यहाँ इसको 105 बनाने के लिए किससे गुणा होगा, तो ये 21 7×5 = 35 से गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 70 माइनस यहाँ 21 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 84 और यहाँ पे गुणा होगा 15 से तो ये हो जाएगा 90। सभी को समझ में आ गया होगा। इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि चिन्ह क्या समान है, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 8 और 7 15 और 15 और ये हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 24 244/105 और भी माइनस का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। अब है अगला क्वेश्चन 94। 94 में क्या पूछा गया है, धन पूर्णांक दिया गया है 4x - 6 के ठीक बाद धन पूर्णांक ज्ञात करना है। धन पूर्णांक की अगली धन पूर्णांक संख्या होती है उसमें +1 करते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे घट जाएगा क्योंकि चिन्ह क्या है विपरीत, तो 6 में से 1 जाएगा 5 और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, यानी 4x - 5 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, यहीं पे देखते हैं। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, इसमें से इसके भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहां लिखते हैं वर्ग की संख्या बराबर 15 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए फार्मूला तो वही रहेगा, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल यही होता है, भुजा का स्क्वायर, ये भी भुजा का स्क्वायर होगा। अब भुजा है कितनी इसकी 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 × 15 5 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, हर अंश में बचा 3 × 3 यानी कि 9 वर्ग आंसर आ जाएगा, यानी 9 वर्ग काटे जा सकते हैं, 9 वर्ग बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 95। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं, जो लंबाई दी गई है
वो कितनी है 10 मीटर, तथा चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फार्मूला यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो 2 गुणे इसको जोड़िए हो जाएगा 16 और यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी 2 गुणे 80 मीटर स्क्वायर और इसको जब गुणा करेंगे तो 160 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा चारों दीवारों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 कंप्लीट हुआ। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 97 को। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। हमें कोई संख्या नहीं पता है, मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या की 4 गुनी है तो 4 गुणे x यानी 4x हो जाएगा। और क्या कहा गया है कि उन संख्याओं का योग 15 है, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है 15। ये है प्रश्नानुसार। यहां से x का मान निकालिए तो 5x बराबर 15, x का मान निकालेंगे तो 15 और ये आ जाएगा बटे में, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x का मान आ गया कितना 3। तो इसलिए पहली संख्या जो होगी हमारी कितनी x माने थे तो ये हो जाएगी 3 तथा दूसरी संख्या 4x माने थे तो 4 गुणे 3 यानी कि ये हो जाएगी 12। क्लियर है, यही आपको फाइंड करना था और इन दोनों का जब योग करेंगे तो ये 15 आ रहा है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी धातु अगर पिघलाकर हम उससे कोई एक वस्तु बनाते हैं तो उसका आयतन कभी बदलता नहीं है। देखिए, इसमें आयतन पूछा गया है, तो इन दोनों को पिघलाकर एक बनाया जाता है, तो इनका अलग अलग आयतन निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं पहले बड़े घन का आयतन, या फिर लिखिए 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर, अब घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। और भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करेंगे तो 6 का 36, 6 का 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, इसका भी फार्मूला तो वही रहेगा, भुजा का क्यूब। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो बड़ा घन है तो यहाँ लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर दोनों घनों के आयतन का योग। तो एक का है 216 सेंटीमीटर क्यूब प्लस दूसरे का है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 280 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके बड़े घन का आयतन होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 98 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 पर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99 है, इसको हल करना है। क्वेश्चन है x + 1/a
एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह है, यानी गुणा करना है। तो सबसे पहले x का गुणा x में होगा, x गुणे x, फिर x का गुणा a में होगा, चिन्ह लग जाएगा माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस है, तो x गुणे a, फिर a 1/a का गुणा x में, तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा प्लस 1/a गुणे x, अगेन 1/a का होगा a में, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा 1/a इंटू a। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा ax, और ये हो जाएगा प्लस x/a, और ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आपका आंसर यहीं पे हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 99 यहीं कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो जो 89 संख्या है 89, इसको परस्पर बदलने पर, यानी 89 को हम 98 लिख देते हैं, संख्या बदलने पर ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। पहले संख्या कितनी थी, 89 थी। परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। अब जो ये संख्या प्राप्त हुई है ये मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, इसको घटा कर पता करेंगे। घटाएंगे इसको, तो जो घटाएंगे तो 18 यहाँ हो जाएगा, 18 में से 9 घट जाएगा तो ये 9 बचेगा, यानी 9 अधिक है किससे, मूल संख्या से। जो अब संख्या प्राप्त हुई है वो 9 अधिक है, लिखेंगे अतः 89 को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या 98 9 अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 101, इसको भी आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आपके अति लघुत्तरीय का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, साइकिल का पहिया जो होता है वो कैसा आकार होता है, वृत्ताकार होता है। इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 21 सेंटीमीटर। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। दूरी का प्रश्न है इसमें। तो देखिए जब साइकिल चलती है तो वह जो दूरी तय करती है, एक चक्कर जो लगाती है वो अपनी परिधि के बराबर, परिधि इसका यही है बाउंड्री। तो साइकिल मान लीजिए यहाँ से चली या फिर यहाँ पे है जमीन पे, तो यहाँ से जब चलेगी तो फिर एक चक्कर जो लगाएगी ऐसे, वह इसके परिधि के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, वृत्त। अब ये वृत्ताकार है तो वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। या फिर लिखेंगे साइकिल द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि। अब ये परिधि क्या होती है, तो ये परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr, जहां पाई की वैल्यू 22/7 है और r तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये इससे कट जाएगा 7 त्रिक 21, इनका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 44 गुणे 3, 3 चौक 12 और 1 13। किस में दिया गया है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या निकल के आया, तो साइकिल द्वारा एक चक्कर लगाने में 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है और हमसे पूछा कितनी बार में है, 100 चक्कर में। इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 100 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 100 गुणे 132 सेंटीमीटर। तो
तो ये हो जाएगा 132 और 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 13,200 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा यदि साइकिल 100 चक्कर लगाएगी। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 101 कंप्लीट होता है। और ये 101 क्वेश्चन ये आपके अति लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन था। आपके पवन सीरीज में जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे, जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को मैंने एक एक करके सॉल्व कराया है। कोई भी ऐसा प्रश्न छोड़ा नहीं है जो सॉल्व कराया ना हो। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ये मान के चलिए कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जितना मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% आएंगे। बारी आती है अब लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो अब अगले वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा वो इसी सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।